क्या आपका भी हाल 2023 अटेम्प्ट वाले बच्चों जैसा होने वाला है? अगर चाहते हो वैसा ना करना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स फॉर मई 2024 स्टूडेंट्स। आपको पता है 2023 का अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा लेंदी आया था, तो हमें अब 2024 अटेम्प्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है कि हम उसे पहले अटेम्प्ट में निकाल पाएँ या जो सा भी अटेम्प्ट है उसे निकाल पाएँ, क्योंकि हमें पता है कि मई अटेम्प्ट एक गोल्डन अटेम्प्ट रहने वाला है, क्योंकि मई 2024 से 30% सिलेबस बढ़ने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं अकाउंट्स के अंदर आपको कैसे प्रिपेयर करना है अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट है फाउंडेशन का। तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठना और सारे के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर करना प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट करना है आपको विद मॉड्यूल 1। आपको पता है अकाउंट्स के अंदर दो मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 की वेटेज है 45 to 50% और मॉड्यूल 2 की 50 to 55%। तो इसलिए क्या करते हैं कई बार बच्चे कि मॉड्यूल 2 से स्टार्ट कर देते हैं। मॉड्यूल 2 में आपके चैप्टर हैं फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी। और मॉड्यूल 1 के अंदर बेसिक चैप्टर हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीआरएस, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री, इस तरीके से। तो बच्चों को लगता है कि सर मॉड्यूल 2 की वेटेज ज़्यादा है, चैप्टर कम है, तो मॉड्यूल 2 से स्टार्ट कर देते हैं। बेटा अभी टाइम है और इस बार का आपको पता है कि पेपर लेंदी आने वाला है। तो आपको जो चैप्टर आता है या नहीं आता है, आपको ये मान के चलना है कि मेरे को नहीं आता है और उस तरीके से उस चैप्टर को पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि इस बार का अटेम्प्ट जो आने वाला है ना, पेपर लेंदी आने वाला है, टफ आने वाला है। तो ये जो बेसिक चैप्टर है इसके अंदर भी क्वेश्चनर एग्जामिनर जो है ना वो क्वेश्चन टफ बना सकता है, तो उसके लिए तैयार होना है। आपको बेसिक से करना है एक एक चीज, चाहे चैप्टर आता है या नहीं आता है, बार बार कह रहा हूं, उसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है और एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसका। ठीक है जी। तो मॉड्यूल 1 से चालू करना है, मॉड्यूल 2 से नहीं करना है। उसके बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अपने आईसीए मॉड्यूल के, आरटीपी के, एमटीपीस के, पास एग्जाम के। और अगर आपके पास परफेक्ट प्रैक्टिस है, आप सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस के अंदर बेस्ट मर्जिंग है आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम, सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाते हैं और जितनी भी डुप्लीकेसी थी ना वो वहां से हट जाती है। ये आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस, आपको पता ही है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर कर लिया, कंसेप्ट कर लिया आपने कहीं से भी, उसके बाद आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम। ऐसा नहीं है कि टीचर ने करा दिया, आपने वीडियोस देख ली, आपको समझ आ गया। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से ना, तब तक बात नहीं बनेगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको आईसीआई की मॉड्यूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट मटेरियल्स पे आपको रेफर करना है, आपको डिफरेंट मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये चीजें करिए। और परफेक्ट प्रैक्टिस है तो सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस करिए, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको इन मटेरियल पे स्टिक रहना है, इसके अलावा इधर उधर घूमना नहीं है बिल्कुल भी। तो मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करना है, चाहे चैप्टर आता हो या ना आता हो, उसको बहुत अच्छे से करना है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उसके मटेरियल के, आईसीए मटेरियल के। उसके अलावा आपको इस बार चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देने बेटा। बिना चैप्टर वाइज टेस्ट दिए काम नहीं बनने वाला है, इस बात को ध्यान से सुन लो। चैप्टर वाइज टेस्ट, जैसे ही कोई चैप्टर होता है सबसे पहले आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे अपने मॉड्यूल से, अपनी परफेक्ट प्रैक्टिस से। उसके बाद आपको देना है चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए बिना आप अगले चैप्टर में मूव ऑन नहीं होंगे। चैप्टर, ताकि आपको पता लग सके कि वो जो चैप्टर मैंने करा है उसमें से मेरे को कितना आता है, मेरी कहाँ गलतियां हो रही हैं, और उन गलतियों के लिए करेक्शन कॉपी जरूर बनानी है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट के बिना मेरे को अगले चैप्टर में मूव ऑन नहीं होना है, इस बात को लिख लो, नोट डाउन कर लो बेटा। पेपर लेंदी होने वाला है, इसलिए आपको अभी से आगाह कर रहा हूँ। उसके बाद आपको देना है फुल कोर्स टेस्ट। आपका जब सिलेबस हो जाएगा, फुल कोर्स टेस्ट, आपको पता है कई बार बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दे देते हैं बट फुल कोर्स टेस्ट नहीं देते। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। जनरली हम बोलते हैं कि 3 से 5 फुल कोर्स टेस्ट देने आपको, बट इस बार के अटेम्प्ट के लिए हम आपको स्पेशल गाइडेंस देंगे कि आपको इस बार 10 टेस्ट देने हैं, 10 फुल कोर्स टेस्ट देने हैं। उसके बिना पेपर करने मत चले जाना बिल्कुल भी, क्योंकि पेपर लेंदी रहने वाला है। अगर फुल कोर्स टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कब क्वेश्चन को छोड़ देना होता है, कब किस चीज़ों पर ध्यान देना होता है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। इसलिए आपको इस बार 10 फुल कोर्स टेस्ट देने हैं बिल्कुल। तो फुल कोर्स टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट पे जरूर ध्यान देना है, और अगले चैप्टर पे तब मूव ऑन होना है जब पिछले वाले चैप्टर का टेस्ट दे दिया हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली हो। उसके अलावा रेगुलर रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है। बच्चे क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, पुराने वाली रिवीजन नहीं करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एंड में आके दिक्कत ये होती है कि सारा पढ़ तो लिया था बट याद कुछ भी नहीं है। तो उससे अच्छा है कि चाहे मेरा 80% सिलेबस हो, बट वो 80% अच्छे तरीके से हो रखा, 100% हो रखा। अगर उस 80% सिलेबस में से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन मेरे से ना बने। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, रेगुलर रिवीजन करनी है। वीक के अंदर 1 डे आपका रिवीजन वाला बुक होना चाहिए। अगर आप हफ्ते के 7 दिन है, 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है, 7वें दिन सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना, नया कुछ नहीं पढ़ना उस दिन। अगर आप 6 दिन पढ़ रहे हो, वैसे तो गलत बात है कि 7 दिन में से 6 दिन, जब तक बेटा सीए नहीं बन जाते ना तब तक तपस्या है कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। कोई त्योहार, कोई कुछ नहीं है।
अभी पढ़ाई कर लो, ये वाला अटेम्प्ट निकाल लो फाउंडेशन का। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको इस बार, हम वैसे जनरली नहीं बोलते ट्रिकी क्वेश्चन करने की, बट इस बार ट्रिकी क्वेश्चन भी करने हैं। परफेक्ट प्रैक्टिस के अंदर एक तो आपके बेसिक असाइनमेंट होता है, बेसिक असाइनमेंट में सारे के सारे आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम कवर हो जाते हैं। उसके अलावा ट्रिकी क्वेश्चंस, यानी कि उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, और जो बहुत पहले क्वेश्चन आते थे या फिर कुछ क्वेश्चन डेवलप करे गए, इस तरीके से आपका ट्रिकी असाइनमेंट डेवलप होता है। वो ट्रिकी असाइनमेंट जरूर करना है इस बार, क्योंकि पेपर लेंदी आने वाला है। बार बार बता रहा हूँ, पेपर लेंदी आने वाला है, तो यस, आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी, टेस्ट देना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट इवन फुल कोर्स टेस्ट 10 देने पड़ेंगे इस बार। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझेंगे, और अभी तक आपने कहीं से पढ़ाई चालू नहीं करी है या बैच ज्वाइन नहीं करा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं कि टेस्ट आपके इतने ज्यादा लेने वाले हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको पता है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होता है। फुल कोर्स टेस्ट 10 लगे होते हैं, उसके अलावा एडिशनल टेस्ट होते हैं। उसके अलावा क्लासेस होंगी, रेगुलर रिवीजन क्लास दी जाती हैं आपको इसके लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आप 88880402 पे भी आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ आ रही हैं और इस बार का अटेम्प्ट आप निकालेंगे, और ये वाला अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।